से इन्होंने अपना आईपीएल कोर्स पूरा किया 2021 में और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईपीएस में सफलता प्राप्त की, वो भी 13 रैंक के साथ। इनके इंट्रो में 24 नंबर मिले हैं। जैसा मैंने आपको बताया तो फर्स्ट रैंक होता है, राहुल को 25 नंबर मिले, इनको 24 नंबर मिले। इंट्रो में नंबर मैंने देखा है ज्यादा नंबर उन्हीं को मिलते हैं जो फ्रेशर होते हैं, इसलिए फर्स्ट रैंक सबसे बेस्ट रैंक होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए। और ये इंग्लिश मीडियम से है, जबकि इनके हिंदी में 28 नंबर है और इंग्लिश में 19 नंबर है। तो आप ये मत समझना कि साथ मीडियम से कोई लैंग्वेज में नंबर में अंतर रहता है कि हमारे हिंदी में कम आएंगे, इंग्लिश में कम आएंगे। वो तो व्यक्ति से आप जैसे इन्होंने हिंदी भी ज्यादा ध्यान दिया, कुछ कॉपी चेक करने में भी रहता है कई बार, जो आपका तो ऐसे राइटिंग होता है किसी को कोई थोड़ा पसंद ज्यादा आ जाए, किसी को कम आए, तो उससे कोई वो नहीं कि साथ मेरे इस बार ज्यादा है इस बार कम आए। पर तैयारी आपके हर सब्जेक्ट की पूरी होनी चाहिए। लॉ में अच्छे नंबर है, सिविल में 63 नंबर है, क्रिमिनल में 50 नंबर है। इसलिए इनमें सभी में इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर हैं, लॉ में भी अच्छे नंबर हैं और लैंग्वेज में एक में कम है तो एक में ज्यादा आगे। और एक अगर इंग्लिश में भी 30 नंबर होते हैं तो फर्स्ट रैंक हिंदी की होती। तो नंबर का ऐसा खेल है, बस आपके सब में नंबर अच्छे आने चाहिए। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और कम उम्र में आर्टिस्ट बने, फर्स्ट में आर्टिस्ट बने, उसी का वजह सबसे ज्यादा है। तो अभी शाम सर स्वागत करेंगे। आकाश से आदेश में कम से कम 200-250 बच्चे जो कई इंटरव्यू देके आए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं, वो आकाश में पढ़े हुए हैं। तो आकाश सबसे परिचित में आदेश में सफलता प्राप्त की। एक बार आगे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। शाम अपना और सुनिए आप शाम को, और किसी को कुछ भी पूछना हो। शाम शर्मा ने अपने यहाँ से इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन की और टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए, हमें रेगुलर स्टूडेंट नहीं है पर टेस्ट सीरीज प्राप्त दी इन्होंने और इंटरव्यू क्लासेस में महीना भर का जो प्रोग्राम था वो अटेंड, तो अपनी इन्होंने तैयारी किस प्रकार से थी वो आपको देखिए। पहले और कुछ कहने से पहले मैं एक चीज आप सबको यह बताऊंगा, ये जो मोमेंट्स है ना, अभी पिछले 2-3 मिनट में जो हुआ कि सर ने माला पहनाई, ये जो फूल दिए, जब आप एंटर होते हो तो स्टूडेंट्स तालियां बजाते हैं, तो ये बहुत ही छोटे छोटे से मोमेंट्स हैं। जब रिजल्ट आता है तब आपके माँ बाप की आंखों में जो गर्व होता है ना, और आपके फ्रेंड्स जितने खुश होते हैं, तो ये सारी बहुत माइन्यूट बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। पर इस बात का यकीन मानिए कि रिजल्ट के बाद के जो 5-10 दिन होते हैं ना, यही आपकी तैयारी को साकार कर देंगे। अभी तो जज और मैजिस्ट्रेट बनने में हमको बहुत समय है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद का बहुत लंबा सफर है। पर ये जो 1.5 साल या इससे भी ज्यादा, कई हौसले वाले व्यक्ति जो इससे भी ज्यादा जो तैयारी करते हैं, तो इस बात का यकीन मानिए कि जो 5-10 दिन होंगे ना, यही आपकी तैयारी को साकार कर देंगे। आपकी जितनी मेहनत है, जितनी थकान है, जितना आपको लगता है ना कि बहुत ज्यादा हो रहा है, आप अपने मन में यह सोचिएगा कि किसी रोज मैं भी इस दरवाजे से एंटर होऊंगा, सर मुझे भी माला पहनाएंगे और मुझे भी बधाई दी जाएगी। और आपके मन में रहेगा ना, फिर देखिए आपके दिलो दिमाग में कितना जोश आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेशियस मोमेंट होते हैं जो आप मतलब जो अभी अपनी उम्र है, मुझे नहीं लगता अभी तक अपनी उम्र में आपने इतनी कुछ हासिल करा है कि अपन इस मोमेंट तक पहुंचे। तो इस मोमेंट के लिए जरूर अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि आज की एक दिन ऐसा होगा कि मैं भी इस दरवाजे से एंटर होऊंगा और मेरे लिए भी तालियां बजेंगी।
है ना। और अब मेरी जर्नी के बारे में आपको बताया जाए तो 2021 में जैसा कि सर ने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी लॉ फिनिश हुई और उसके बाद ये मेरा पहला प्रयास था। ये मानिए कि मेरे साथ ऐसा कहा जाता है कि योग सम आ जाते हैं, तो मेरे साथ यही रहा कि मुझे समय भी उचित मिला कॉलेज के बाद और मैं सही समय पे सही लोगों से जुड़ा। अब चाहे वो टेस्ट सीरीज से के रिलेटेड हो, क्लासेस से रिलेटेड हो, इंटरव्यू क्लासेस से रिलेटेड हो, तो मैं शुक्रगुजार हूं सर का कि इन्होंने वो गाइडेंस बरकरार रखी और मुझे इस मुकाम तक इन्होंने लाके बढ़ाया। और एक स्पेशल थैंक्स मैं जो देना चाहूंगा वो देना चाहूंगा आकाश सर को। ये क्यों? क्योंकि इंटरव्यू क्लास में जिस जोश से हमको आकाश सर ने पढ़ाया ना, वो सही में काबिल तारीफ है। जब इंसान इतने अटेम्प्ट्स दे चुका होता है और उसके बाद भी आप उसके चेहरे पर ये हंसी और ये जोश पाते हैं ना, तो आपको और ये संपर्क ये और सुदृढ़ हो जाता है जब हमें पता लगता है कि जब इतने नॉलेज वाले व्यक्ति जो है वो आपके साथ कंपटीशन में है, तब आपके मन में यह रहता है कि नहीं, हमें और तैयारी करनी है, और तैयारी करनी है, फिर रुकना नहीं है। तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट आकाश जी फॉर कॉन्सेप्ट सपोर्ट। अब इन जो भी और अननेसेसरी चीजों पे वक्त जाया करने से ज्यादा बेटर है कि मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपको बताऊं जो मैंने तैयारी में फॉलो करी, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो टाइम से रिलेटेड बताना चाहूंगा कि बहुत से बच्चों में अपने साथ यह रहता है कि अपने को ये मालूम भी नहीं रहता है कि अपना सुबह कब होती है, रात कब होती है और ये समय कब बीत जाता है। अपन को लगता है कि समय तो यूं ही चला गया है, कि पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा, खाना खाते हैं, उठते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, उसी में से टाइम चला जाता है। तब उसके लिए मैंने जो तैयारी की शुरुआत की चीज फॉलो करी थी वो आप सब भी फॉलो कर सकते हैं कि अपने दिन को 2 घंटे में बांटिए और हर 2 घंटे बाद एक जर्नल मेंटेन करिए, उसमें लिखिए कि पिछले 2 घंटे में क्या हुआ। जब आप इसको 5-6 दिन दोहराएंगे ना, तब आपको यह मालूम पता लग जाएगा कि किस मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है और मैं कौन सा 2 घंटा सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो आप उस 2 घंटे को समझ जाएंगे कि हाँ ये 2 आवर्स हैं, मुझे कैसे इस चीज में परिवर्तित करना है और कैसे इस चीज के अंदर मुझे बेटरमेंट लानी है। और ये चीज बताने से पहले मैं एक चीज बताऊं कि मैं जो भी बता रहा हूं या फिर और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो बता रहे हैं, सारे क्या प्रिस्क्रिप्शन है। अब ये प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है सबके लिए काम करें, इट माइट वर्क फॉर यू और इट माइट नॉट वर्क फॉर यू। तब कोशिश ये करिएगा कि मैं आप ट्राई करके देखें कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको फॉलो करना, अगर नहीं कर रहा है तो लीव इट, लेट इट बी। क्योंकि ये कोई रामबाण इलाज नहीं है कि मैं जो इन्होंने कहा मैं वो करूंगा, मैं तभी सक्सेसफुल होऊंगा, है ना। तो समय के लिए जो करिए वो ये करिए कि वो 2-2 घंटे के बाद में एक जर्नल मेंटेन करिए, उसमें लिखिए कि ये 2 घंटा मेरा गया था और उससे आपको मालूम हो जाएगा कि मेरा समय कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, और तुम उसको वैसे ही कोऑर्डिनेट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में अपने में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहेगा कि इस एग्जाम में रिवीजन मैटर नहीं करता। सब ये मानते हो कि रिवीजन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। अब रिवीजन में प्रॉब्लम ये आती है कि रिवीजन करा कैसे जाए। तो रिवीजन में एक चीज आप क्या कर सकते हो कि जैसे मानो कि कल जो है, कल जनरल सर पढ़ाएंगे तो कल सर जनरल एक्सेप्शन पढ़ाएंगे, तो ये आपको पता तो है कि कल का क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो एक दिन पहले पढ़ के आएंगे। जब आप एक दिन पहले पढ़ के आएंगे उसके बाद फिर क्लास में पढ़ेंगे और फिर उसी दिन उसको रिवाइज करेंगे। तो इसमें पाएंगे कि आपको उसी 2 दिन के अंदर मेरे 3 रिवीजन हो चुके हैं। एक मैंने खुद ने करा, एक क्लास में हुआ और एक उसी दिन जो मैंने वापस करा। तो ये जैसे जैसे रिवीजन के नंबर बढ़ते जाएंगे ना आपके, वैसे वैसे आप सिलेक्शन के नजदीक जाते जाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि जितना ज्यादा रिवीजन हो सके उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और मैं सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की बात कर रहा हूं क्योंकि उससे ज्यादा तो लोगों ने बहुत मतलब आई थिंक सो 3 डिजिट रिवीजन जा चुके होंगे या उसके आसपास, पर जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी कैंडिडेट्स हैं ना, उन सब ने 2 डिजिट रिवीजन तो करा ही करा। तो कोशिश ये करिए कि रिवीजन को आप मैक्सिमाइज करो और रिवीजन में कभी ऐसे मत करो कि आपने नोट सामने रख लिए और शुरुआत से लेके अंत तक आप उसको सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, अपनी नजरें फेरे जा रहे हो। ये नहीं करना, आपको रिकॉल करना है, आपको रिवाइज नहीं करना। अब रिकॉल कैसे करोगे? रिकॉल आप लिख लिख के कर सकते हो कि कोई प्रोविजन है
उसको मैं लिखूं और लिख के शुरुआत से लेके अंत तक लेके जाऊं। आप लिखोगे तो आपका हाथ भी काम करेगा, आपकी आंखें भी काम करेंगे, आपके दिमाग भी काम करेंगे और बहुत ज्यादा आपकी मेमोरी में सुदृढ़ रहेगा। तो मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस करी और लिख लिख के प्रैक्टिस करने से यह रहा कि जिन लोगों ने भी करी थी ना लिख के प्रैक्टिस या फिर डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, उनके पेपर इस बार मेरे भी सिविल और क्रिमिनल का पेपर दोनों 20 से 25 मिनट पहले फिनिश हो गए, जबकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका पेपर छूटा था। जब आप वो डेली लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मेंस में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। तो स्टार्ट फ्रॉम डे 1 कि अभी से जो तुम स्टार्ट करो ना तो अभी से लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, वही एज दिलाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम नॉलेज बटोर लोगे और बहुत ज्यादा ज्ञान लेके तुम मेंस में चले जाओगे और वो तुमको मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि नॉलेज में आई थिंक सो कि हम जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे कहीं ज्यादा नॉलेज उन लोगों के पास भी जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। या ऐसा नहीं है कि हम जो आज सेलेक्ट हुए हैं हमको जैसे आकाश जी हैं तो आकाश जी से ज्यादा नॉलेज हो गई, ऐसा नहीं है। तो नॉलेज जो है ना वो वहां पे जाके खेल नहीं करेगी, वो खेल वहां जो होगा वो सिर्फ ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस सीखनी है। अब सिविल का जैसे पहला क्वेश्चन आया था व्हाट इज डिग्री। अब सीपीसी जिसने पढ़ी होगी, जिसने 2 दिन पढ़ी होगी, जिसने 2 महीना पढ़ी होगी या 2 साल पढ़ी होगी, उसने बहुत पढ़ा होगा। तो वहां पे स्कोर किसने करा? स्कोर उसने करा जिसने वो डिग्री की डेफिनेशन लिखी और कम से कम 50 बार लिखी। तो उसको कभी सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं सोचूं कि डिग्री की डेफिनेशन में क्या लिख रहा है। उसका हाथ स्वतः ही चलेगा और वो अंत तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट राइटिंग डेली, और राइटिंग डेली के अंदर भी एक समय बांध लो अपने दिन का कि ये 3:30 से 4:30 है तो इसमें मुझे सिर्फ लिखना है, तो लिखना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो उसकी डेली प्रैक्टिस आप स्टार्ट करो। और तीसरी चीज मैं एक बताऊंगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं ना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जोश और जो जुनून है ना अभी सब में, वो वापस नहीं आएगा। जो आप एक बार पढ़ लोगे और एक बार एग्जाम दे दोगे ना, उसके बाद दूसरी बार देना वो आसान बात नहीं है। वो बहुत कम लोग आगे तक कंटिन्यू कर पाते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट को लाइटली मत लेना कि मैं एक बार कोशिश कर लेता हूं और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे लेता हूं, देखें क्या होगा, ऐसा मत करिएगा। लेट योर फर्स्ट अटेम्प्ट बी योर बेस्ट अटेम्प्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट, कि मेरे को यही करना है, इसी समय करना है। क्योंकि अपन ये सोचें कि बहुत एक्सपीरियंस लोग और बहुत ही नॉलेजफुल लोग अपने साथ कंपटीशन में हैं, पर आप अगर जो मेरिट लिस्ट देखेंगे उसमें यही पाएंगे जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं दे आर फर्स्ट अटेम्प्टर्स। तो फर्स्ट अटेम्प्टर्स इसीलिए हैं क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जोश है ना वो वापस नहीं आएगा। तो हमेशा हर दिन जो पढ़ो ना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो यही सोच के पढ़ना कि यही मेरा आखिरी अटेम्प्ट है और मेक इट योर बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। और कुछ जैसे प्रैक्टिकल बुक्स वगैरह जो मैंने फॉलो करी अलग अलग स्टेजेस में, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊं। तो जैसे प्री है, तो प्री में आई बिलीव नवीन सर आते हैं ना पढ़ाने, तो नवीन सर के जो नोट्स है ना वो आपको ऐसे रट जाने चाहिए कि वो वहाँ पे एग्जाम्पल जो जहाँ लिखा हुआ है ना, मुझे याद है कि वो वहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ और वो क्या लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत से पेपर के अंदर आप ये माना कि आधा जो पेपर है ना वो कहाँ ना कहाँ उससे टच करेगा, उन नोट्स से ही टच करेगा। तो जो जैसे संधि विच्छेद का मैं एग्जांपल दूं, तो संधि विच्छेद में आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है, क्या लग रहा है। वो शब्द आएगा और वो संधि विच्छेद स्वतः आपके दिमाग में आना चाहिए कि उसका यही है। वो तब जाके आपकी लैंग्वेज जो बनेगी अच्छी बनेगी। और इसके साथ एक किताब आती है हिंदी और इंग्लिश दोनों की, दिशा पब्लिकेशंस की एक किताब है जिसमें राजस्थान के जितने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना वो दे रखे हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के राजस्थान स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वह दे रखे हैं। तो उस बुक को कम से कम 2 बार कंप्लीट कर लीजिए अपने सिलेबस में, उसके बाहर हिंदी का क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने मेजॉरिटी क्वेश्चन है वो उसी बुक के अंदर से कवर हो जाएंगे और उसी पैटर्न के ऊपर आपके क्वेश्चंस करेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों की किताब आती है, दोनों को एक या 2 बार उसको पढ़ लीजिए पूरा। अब मेंस में एक मेजर रोल जो प्ले करता है, क्योंकि लॉ का तो सर बता देंगे आपको, सर जैसा बता रहे हैं उन पद चिन्हों पे चलते रहो और लॉ हो जाएगा। ऐसे का मैंने जो अलग फॉलो करा, जैसे हिंदी के अंदर मेरे ज्यादा अच्छे नंबर आए क्योंकि हिंदी में मैंने ज्यादा फोकस करा। अब हिंदी पे क्या करा कि शुरुआत से जब प्री की तैयारी थी ना, उस दिन से ही 2 पेज हिंदी के रोज लिखने स्टार्ट करो, एटलीस्ट 2 पेजेस। अब वो 2 पेजेस लिखोगे कैसे? मैं जनसत्ता करके एक न्यूज़पेपर आता है, इंडियन एक्सप्रेस का सिस्टर वर्जन आता है,
तो उस जनसत्ता का एडिटोरियल आप पढ़ोगे, वो बहुत अच्छा एडिटोरियल आता है, और उस एडिटोरियल में से एक भी आप अगर एडिटोरियल 2 पेज दिन का लिखते हो ना, तो महीने भर बाद ही वो भय खत्म हो जाएगा, जो खास तौर से इंग्लिश मीडियम वाले लोग बच्चों में होता है कि मैं हिंदी लिखूंगा कैसे, क्योंकि बहुत समय गुजर चुका होता है हिंदी को छुए हुए। तो वो महीना भर भी आप ये प्रैक्टिस करोगे तो हिंदी से कंफर्टेबल हो जाओगे। तो हिंदी वो रोज लिखना स्टार्ट करो। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आता है। आप हिंदू का एडिटोरियल पढ़ेंगे तो ऑन द वेरी फर्स्ट गो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़िए, एक ही एडिटोरियल पढ़िए, तो उसको गौर से पढ़िए, उसमें ग्रामर अपनी देखिए कि हाँ वो कहाँ कैसे यूज कर रहे हैं, और कुछ भी अच्छी लाइन आपको लगे ना कि यार ये लाइन मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ तो मेरे को आधा एक नंबर ज्यादा मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी सी लाइन लिखी है या बहुत अच्छा कोट लिखा है, तब उसकी एक अलग से डायरी मेंटेन कर लीजिए कि वो लाइन वो पैराग्राफ मैंने अलग से लिखा है और ये मेरे को कहाँ ना कहाँ मेरे ऐसे में इनवाइट करना है। तो ये जब कंटिन्यूअस डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप ही वो आधा एक नंबर बढ़ता चला जाएगा इससे, ठीक है। और इंटरव्यू तक आते आते जो है सर पूरा गाइड कर ही देंगे आपको, यहाँ जो बैचेस चलते हैं उसके बाद उसमें ज्यादा इश्यूज आएंगे नहीं। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। मेरी साइड से अभी इतना जो चीजें मैंने अलग से जो कवर करी थी वो यही है। वो डेली शेड्यूल वाली जो चीजें हैं वो जरूर फॉलो करो कि अपना डेली शेड्यूल बना के रखो और अपने दिन को डिवाइड करके रखो कि एक दिन पहले ही मैंने अपने दिन को डिवाइड कर लिया कि शुरुआत के 3 घंटा में ये करूंगा, उसके बाद 2 घंटा ये होगा, फिर 3 घंटा ये होगा, फिर 2 घंटा ये होगा। तो ऐसे डिवाइड करके चलोगे ना तो आपका दिमाग कम चलेगा, क्यों दिमाग जब ज्यादा चलेगा ना, जब ये दिमाग में चीज आ जाएगी कि इस वक्त मैं पढ़ भी सकता हूँ और इस वक्त मैं ये भी कर सकता हूँ, तो कभी पढ़ाई के ऊपर नहीं जाएगा। तो हमेशा उस समय को बांध के चलो कि 3:30 है तो 3:30 मेरे दिमाग में नहीं जानी चाहिए कि मैं क्या करूं। वह 3:30 बज गए तो मुझे कुर्सी पे बैठना है, मुझे वो पेन उठानी और मुझे वो आंसर लिखना है। तो इतना फिक्स्ड शेड्यूल में अपने डे को बांट के चलो, वह अपने आप ही समय के साथ आपको खुद को कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जब थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगोगे ना, जब टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, जब खुद को लगेगा कि हाँ मेरे को याद हो रहा है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अपने आप वो बिल्डअप हो जाएगा। तो एनी क्वेश्चंस इफ देयर आर अच्छा, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इन्होंने कांग्रेचुलेशंस कहा। 129 स्टूडेंट्स आर देयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई क्वेश्चन हो तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। आंसर राइटिंग पैटर्न, तो आंसर राइटिंग पैटर्न आप जैसे मैंने सबसे पहले आंसर राइटिंग में करा था कि राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप डाउनलोड करो। उनकी मैंने एक अलग से वर्ड फाइल बना ली थी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तब आपको यह एहसास हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं, और वह जब एहसास हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आंसर लिखना क्या है। अब जैसे क्वेश्चंस बहुत से, जैसे अब इस बार भी क्वेश्चन आया कंपनसेटरी कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो वो जो 35 पे सीपीसी का है तो वो चाह ही रहा है एग्जामिनर कि आप वो लिख दें। तो आंसर राइटिंग पैटर्न में छोटे क्वेश्चंस में तो ये होगा कि आप डायरेक्टली हिट टू द पॉइंट, कि जो पूछा है उसको सीधा सीधा हिट करो और वही लिखो। जो बड़े क्वेश्चंस होंगे तो बड़े क्वेश्चंस में इस बार का पैटर्न में ये था कि बड़े क्वेश्चंस को उन्होंने छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर रखा था, कि जैसे 6 मार्क्स का है तो उसको 2 मार्क्स में कर रखा था। तो उन आंसर राइटिंग पैटर्न में भी ये है कि आपको ज्यादा नहीं लिखना है कि मैं इस प्रोविजन का पर्पस भी लिख दूं, मैं कंक्लूजन के अंदर बहुत अच्छा सा कंक्लूजन लिख दूं, ये सब नहीं करना। ये सब करने लगोगे तो समय आपके पास बीच में नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने जितना अभी तक एनालाइज करा है कि द क्लोजर टू द बेयर एक्ट यू गेट द हायर द मार्क्स यू रिसीव। तो बेयर एक्ट के जितना क्लोज जा पाओगे ना, डायरेक्ट हिट टू द पॉइंट, उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। आप इधर उधर की कहानियां बताने लगोगे, ये करने लगोगे तो आपका समय भी जाएगा। रिवाइज मेजर एक्ट, अब रिवीजन के लिए मैंने एक चीज फॉलो करी थी, ये रिवीजन का एक शेड्यूल बना लिया था। अब शेड्यूल क्या बना लिया था कि जैसे मैंने आज जो रिवाइज करा वो मैं कल रिवाइज करूंगा, कल के बाद 3 दिन बाद रिवाइज करूंगा, उसके बाद 7 दिन बाद रिवाइज करूंगा। तो ऐसे करके आप अपने गूगल कैलेंडर पे या फिर हार्ड कॉपी पे ऐसा कैलेंडर बना लो जिसके अंदर डेज डिवाइड हो, और ऐसे 1 2 3 7 ऐसे करके डेज डिवाइड हो। तो उसके अंदर जैसे मान लो कि आज आपने सेक्शन 50 से लेके 100 पढ़ा है किसी सब्जेक्ट का, तो मुझे कल वो पढ़ना है, 3 दिन बाद वो पढ़ना है और 7 दिन बाद वो पढ़ना है। ये 4 रिवीजन हुए, महीने के अंत तक आपको लग जाएगा कि वो दिमाग में फिट बैठ चुका है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो रिवीजन का भी बहुत सिस्टमैटिक बनाओ, अपने दिमाग का रोल जो है ना वो कम करो, क्योंकि
ये दिशा पब्लिकेशंस की किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की आती है। जजमेंट राइटिंग प्रैक्टिस मैंने मेन से पहले कर ली थी। उसके लिए किताब आती है, एक एमपी बेस्ड किताब आती है सर ना, एमपी के जजमेंट्स की। हाँ मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो नाम मैं सर को बता दूंगा, सर आपको बता देंगे। मैंने मेन से पहले ही आप ये कोशिश करो कि आप जो है उसको तैयार कर लो। हिंदी इंग्लिश कैसे की बुक रेफर नहीं करी थी मैंने, वो आप जो ऑनलाइन ब्लॉग्स आते हैं जैसे लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, और एक ब्लॉग बहुत अच्छा आता है द लीफलेट करके, तो वो द लीफलेट को डेली फॉलो करना स्टार्ट करो। उसके अंदर जो करंट डेवलपमेंट्स है ना उसके बारे में बताएगा, वो ऐसे में भी आपको हेल्प करेगा। वो करा था, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वो पढ़ा था। उसके साथ हिंदी में किताब मैंने 2 किताबें रेफर करी थी। पहली किताब है निबंध मंथन, ये आती है एक निबंध मंथन करके किताब आती है, पब्लिकेशन का नाम भूल रहा हूं मैं वो, और एक निबंध दृष्टि, ये 2 किताब आती है, दृष्टि आईएएस वाली। इन 2 किताबों को मैंने हिंदी ऐसे के लिए फॉलो करा था, उसको मैंने पढ़ा था, मतलब रिलीजियसली हर दिन का मैं एक ऐसे पढ़ता था, उससे अपनी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी, और वही किताब सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं जाना। हाँ परीक्षा मंथन की किताब है, मैं निबंध मंथन करके जो किताब फॉलो कर रहा हूँ। हाँ सर ये हिंदी पीडीएफ वालों के लिए इंग्लिश में से टिपिकल रहते हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस की कैसे तैयारी करें, मेंस में रिटर्न वगैरह की? प्रीलिम्स में इंग्लिश की तैयारी जो मैं किताब बता रहा हूँ ना, उसको आप फॉलो करो, उसको आप 2-3 बार कर दोगे ना तब वो प्रिपेयर हो जाएगी। मेंस के लिए इंग्लिश ऐसे के अंदर आप क्या करो कि आप आज से एक की आदत डालो कि कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर या कोई भी इंग्लिश का ब्लॉग, जैसे आप लाइव लॉ फॉलो करते हैं तो लाइव लॉ फॉलो करना स्टार्ट करो। लाइव लॉ इन सब को भी जो करंट डेवलपमेंट्स है ना, इनको फॉलो करने का भी एक समय बांध लो अपने दिन का, कि ये आधा घंटे का जो समय है ना, ये मुझे करंट डेवलपमेंट्स में ही देना है, और मुझे करंट डेवलपमेंट्स पढ़ना है। तो आपको इंग्लिश के जब ब्लॉग पढ़ेंगे ना, रोज पढ़ेंगे, तो वो एक ब्लॉग भी पढ़ेंगे ना, तो वो धीरे धीरे करके 10-15 दिन में आपको थोड़ा महसूस होने लगेगा कि आई एम गेटिंग कंफर्टेबल विद इंग्लिश। जब उसमें कंफर्टेबल हो जाओ तो इंग्लिश न्यूज़पेपर का कोई भी एडिटोरियल जो आता है वो एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करो। और एडिटोरियल्स और न्यूज़पेपर पढ़ने में भी आप ये मत करना न्यूज़पेपर में बहुत सी खबरें आती हैं, अपन को सब नहीं पढ़ना है। आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि कौन सी ऐसी खबर है जो मेरे ऐसे में हेल्प आउट कर सकती है, या फिर मेरे मेंस की क्वेश्चन में हेल्प आउट कर सकती है, कोई लीगल क्वेश्चन, लीगल एस्पेक्ट होगा, तब वही चीजें आपको फॉलो करनी है, अन्यथा नहीं करनी। तो उसको फॉलो करो, उसको 10-15 दिन आप फॉलो करेंगे, आपको खुद डेवलपमेंट महसूस हो जाएगा। उसको रोज करो। और इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आती है तो इंग्लिश लिखना भी, जैसे मैंने हिंदी का बताया 2 पेज, तो वैसे इंग्लिश का भी 1-2 पेज रोज लिखो। वो थोड़ा समय आप लिखोगे, कंफर्टेबल हो जाओगे इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश ग्रामर पे ध्यान देना, जैसे प्री में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं सर, तो वो देखिए, अगर वो जो जिसकी ग्रामर मजबूत है ना, वो ऐसे के अंदर अच्छा स्कोर करेगा। मेरी ग्रामर थोड़ी सी वीक थी, तो इस कारण से मुझे ऐसे के अंदर अच्छा नहीं मिला, पर जिनकी ग्रामर अच्छी है ना, उनको ऐसे के अंदर अच्छा मिला है। तो प्री की तैयारी ऐसा नहीं है कि वो प्री की तैयारी वहां तक ही सीमित है, जो प्री की इंग्लिश है वही काम आएगी आपके मेंस के ऐसे में, वो स्ट्रॉन्ग करो, आपको ऐसे के अंदर बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश के लिए अच्छे से कैसे तैयारी की, सामने जो बातें बताई वो सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे, तो जैसा आपने बताया कि बेयरिंग ही आपको आरटीएस बनाएगा। बेयरिंग के अच्छे से पकड़ कर लीजिए, ज्यादा पढ़ने के बजाय कम पढ़िए, और बेयरिंग को अच्छे से कमांड कर लीजिए। और उसमें मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ आप लोगों के लिए, बेयरिंग में ना आकाश से छोड़ते हैं, मैं छोड़ता हूँ। आप निश्चित तौर से आगे बन जाओगे। अगेन शुभकामनाएं। आकाश कुछ कहना चाह रहे हैं? श्याम शर्मा जी 20 रैंक है, इस बार आर्टिस्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है। तो ये जब यहाँ क्लास में बैठते थे, मुझे आज भी ध्यान है सर का लास्ट क्वेश्चन था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला क्वेश्चन जो था इन्होंने
हमने यहाँ डिस्कस किया था, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्या फर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थी। लेकिन जब इतनी क्यूरियोसिटी में लिखता था तो मदन सर और मैं कई बार बात भी करते थे, तो सर मुझे कहते थे कि वो एक लड़का आता है, हाइट लंबी है, श्याम शर्मा नाम है। हाँ सर, बहुत अच्छे स्टूडेंट है। तो सर कहते मुझे लगता है कि ये पहले अटेम्प्ट में लड़का निकालेगा। मैं कहता था कि सर हाँ, आप कुछ सही लग रहा है। और फिर ये तो एक ट्रेडिशन है सर कि मदन सर कहे और फिर आरजेएस ना बने तो रेस तो रियली होता है, आज नहीं तो कल वो बनता जरूर है। ये सर पहली बार में सर ने जब 2 क्लास में ही सर बैठे थे और इनकी जो एंथुसियास्टिक थे, जो पूछने की तरीका था, मैं ये समझ गया था कि ये इस बार आरजेएस तो बनेगी। हालांकि मैं श्योर नहीं था कि ये 13th रैंक ले आ जाएंगे, लेकिन सर इनकी जो रैंक है, जो इनका बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, वो पहले दिन से था कि आरजेएस इसी अटेम्प्ट में बन जाएंगे। तो पहले अटेम्प्ट में भी आरजेएस बन सकते हैं। एक ऐसे लड़का जिसने अभी 21 में एलिजिबिलिटी ली 2021 में, और आज 22 में आपके सामने जुडिशियल ऑफिसर बन के खड़े हैं, काबिल तारीफ है सर। 1 साल का ऐसे लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे भी सर ने बताया कि ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब आप ये सोचिए कि लॉ आरजेएस बनने के लिए हमें 5 साल चाहिए, 6 साल चाहिए, 4 साल चाहिए। ये तो तब है सर जब आप अपने आप को मांग छीन रहे हैं, कोई चीज डिमांड कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट में हो जाती है। डिमांड एक अटेम्प्ट में हो जाएगी, नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में, फिर आपको छीननी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। जैसा सर ने कहा कि आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद प्रेशर में बढ़ता जाता है, इसलिए दूसरा, तीसरा, चौथे में दिक्कत ज्यादा आती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, बेस्ट अटेम्प्ट और बेस्ट एग्जांपल श्याम शर्मा आरजेएस रैंक। और हमारे राहुल जी देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में उस लड़के ने 45th रैंक जो है अचीव करी। ऐसी कैटेगरी का लड़का जनरल में आ गया और ऐसी का टॉपर है। 3 साल उसने यहाँ पे सिर्फ बैठ के मेहनत करी, जैसा सर ने कहा वैसा क्या फर्स्ट अटेम्प्ट। तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में लड़के नहीं बनते? सर ने भी बोला कि ये जो लगातार आप इस लिस्ट लिखेंगे 120 में से ज्यादा भी नहीं तो मैं कह सकता हूँ 60% बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं। उसके बाद या तो वो छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, या फिर कोई अगर पात्रों की तरह पीछे पड़ा है तो फिर तो उसको देना ही पड़ता है कि अब तो दे ही दो इसको, है ना। नहीं तो छोड़ देते हैं लोग, दूसरे तीसरे के बाद हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट ना केवल ये एकेडमिक के किसी, ये सर जैसा कि सर ने बताया हमारे रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे, फिर भी सर ने समय निकाला और सर ने जो यहाँ गाइडेंस किया उसके बारे में बताया। मैं सर का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि सर ने हमारे को अपना समय दिया। बहुत अच्छे इंसान भी है सर ये, और मेरे कुछ समय से अच्छे दोस्त भी बन गए। और सर के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाइयाँ। मदन सर के प्रति जो इनका लगाव रहा, जो इंटरव्यू क्लासेस में इन्होंने सर से बातचीत करी, मेरे प्रति भी इनका थोड़ा लगाव हो गया है। और उसके लिए मैं सभी हमारी स्वास्तिक लॉ एकेडमी फैमिली की तरफ से सर का आभार व्यक्त करता हूँ और ऐसे करता हूँ। थैंक यू सर। 5 मदन सर आपसे कुछ संबोधित करना चाहिए। आपने बताया कि मुझे लगा कि